अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं 11 ख्वाब ऐसे जिनसे ज़ाहिर होगा कि वो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कितना करीब है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कितना अज़ीज़ है। नाज़रीन इकराम, हर इंसान सोता है और वो सोने के बाद ख्वाब ज़रूर देखता है, तो इन्हीं में से हो सकता है कोई ख्वाब ऐसा भी हो जिससे ये पता चलता हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको पसंद करता है और आप उसके अजीज़ बंदे हो। तो नाज़रीन इकराम, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और पसंद आए तो ज़रूर दूसरों तक भी शेयर करिएगा। कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपको बताएंगे ये 11 ख्वाब जिस किसी को भी आते हैं, समझ लेना वो इंसान अल्लाह के करीब है, यानी अल्लाह का नेक बंदा है। तो नाज़रीन इकराम, शुरू करते हैं। अगर कोई ख्वाब आपको आता है, चाहे वो कैसा भी हो, बुरा हो, अच्छा हो, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आपको किसी भी ख्वाब की ताबीर पूछनी है तो आप ऐसे शख्स के साथ उस ख्वाब की ताबीर पूछें जिस शख्स को सही ख्वाब की ताबीर बयान करनी आती हो। आप अपने किसी अच्छे जो आपके अहबाब हों उनके साथ अपना ख्वाब शेयर कर सकते हैं। वह दोस्त वो आपका वफ़ादार होना चाहिए। ऐसे दोस्त से कभी भी अपना ख्वाब ना बताएं जो आपसे हसद करता हो या आपसे जलता हो या आपके लिए दिल में उसके गुब्ज़ हो। नाज़रीन इकराम, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना ख्वाब अल्लाह ताला के नेक बंदों को ही बताएं। नाज़रीन इकराम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने ख्वाब में सितारे नज़र आए थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपना ख्वाब अपने वालिद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को बताया, तो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से ख्वाब के बारे में सुना। तो अल्लाह के नबी हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहा कि ये ख्वाब अपने भाइयों को कभी ना बताना, क्योंकि नाज़रीन इकराम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से हसद करते थे। इससे ये पता चलता है कि ख्वाब हम अपने सगे भाई को भी नहीं बता सकते अगर वह आपके लिए मुखालिफ ना हो। नाज़रीन इकराम, आपको शक है कि ये शख्स मेरे लिए ठीक ठाक नहीं है तो कभी भी अपना ख्वाब उसको ना बताएं। नाज़रीन इकराम, तो अब हम बताते हैं कि वो 11 ख्वाब कौन से हैं। तो नाज़रीन इकराम, 11 ख्वाबों में से पहला ख्वाब ये है कि अगर आपको अपने ख्वाब में कोई अल्लाह के वली नज़र आते हैं, जैसे कभी ऐसा होता है कि सिर्फ़ उनका जिस्म नज़र आता है या हमें उन्हें सिर्फ़ लिबास नज़र आता है, उनके बाल नज़र आते हैं, लेकिन कभी कभी हमें उनका चेहरा भी नज़र आ जाता है और कभी कभी हमें उनका चेहरा नज़र नहीं आता है, हमें बहुत ही बेहतरीन खुशबू महसूस होती है। तो अगर आपको अपने ख्वाब में कोई भी अल्लाह के वली नज़र आते हैं तो आप ज़रूर समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत ही अच्छा ख्वाब है। और दूसरा ख्वाब ये है कि अगर ख्वाब में सहाबी इकराम को देखा जाए जो हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे, सहाबा इकराम, खुलफाए राशिदीन और अशरा मुबश्शिर और बाकी सहाबा में से कोई एक सहाबी भी आपको ख्वाब की हालत में नज़र आए तो समझ लीजिए आपके लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खुशखबरी है। नाज़रीन इकराम, इन ख्वाबों से ये भी समझ सकते हैं आप कि आप अल्लाह के नेक बंदे हैं। और तीसरा ख्वाब ये है कि ख्वाब की हालत में अगर आपने किसी नबी को देखा है, अल्लाह की जो नबी हैं जो कमोबेश 1,24,000 पैगंबर हैं, उनमें से आदम अलैहिस्सलाम से लेकर उनमें से एक नबी भी अगर आपके ख्वाब में आते हैं, ये ख्वाब भी आपके लिए बहुत ही अच्छा ख्वाब है। नाज़रीन इकराम, चौथा ख्वाब, अगर ख्वाब की हालत में आपने किसी नबी से मुलाकात की है, आपने किसी नबी से मुलाकात की है, यह भी ख्वाब आपके लिए बहुत ही अच्छा और बेहतरीन माना जाएगा। नाज़रीन इकराम, पांचवा ख्वाब, अगर ख्वाब की हालत में आपको हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र आते हैं या आपने उन पर सलाम भेजा है या दुरूद भेजा है, ये भी आपके लिए बहुत बड़ी बात है और ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। आप अगर ख्वाब देखें तो आप अल्लाह तबारक व तआला का शुक्राना अदा करें। ये सारे ख्वाबों को, यानी जितने भी अच्छे ख्वाब होंगे उन सारे ख्वाबों के सरदार ख्वाब हैं और ये भी आपके वली होने की दलील है।
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے بے حد ہی پسندیدہ بندے ہیں اور بہت ہی نیک اور بہت ہی خاص لوگوں کو ہی یہ خواب آتے ہیں۔ ناظرین اکرام، چھٹا خواب، اگر خواب کی حالت میں آپ درود پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لیے بہت ہی بہترین خواب ہے، اور ساتواں خواب، اگر آپ خواب کی حالت میں آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں تو یہ خواب بھی آپ کے لیے بہت ہی اچھا اور اہم ترین خواب ہے۔ ناظرین اکرام، 8ویں نمبر پر اگر آپ نے خواب کی حالت میں پلزیرات دیکھی ہے جو کہ قیامت کے دن لوگ اس کے اوپر سے گزریں گے، اگر خواب کی حالت میں آپ نے دیکھی ہے تو یہ بھی آپ کے لیے اچھا خواب ہے۔ ناظرین اکرام، 9ویں نمبر پر خواب کی حالت میں اگر آپ آسمانوں پر گئے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت ہی اچھی خواب ہے اور آپ کے ولی ہونے کی دلیل ہے۔ اور 10واں خواب، اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے دیکھا یا ان سے بات کی ہے تو یہ بھی بہت بڑا خواب ہے، بہت ہی اہم ہے اور آپ کے اللہ کے ولی ہونے کی دلیل ہے۔ 11واں خواب، خوف کی حالت میں اگر آپ نے قرآن شریف کو پڑھا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کی ہے خواب میں اور آپ نے اس کو دیکھا یا چوما ہے، ان میں سے کوئی بھی آپ نے یہ خواب میں دیکھا ہے تو آپ کے لیے بہت ہی اچھا خواب ہے، آپ کے لیے بہت ہی اچھائی کے لیے خواب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں، اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان بندوں میں سے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اس میں ہم نے جو بھی خواب بتائے ہیں سب اچھے ہی خواب بتائے ہیں۔ اگر آپ جانے انجانے میں کبھی کوئی غلط خواب دیکھ لیتے ہیں یا کسی بھی طرح کی کوئی غلط خواب میں بات آ جاتی ہے تو گھبرائیے نہیں۔ جب بھی آپ کی آنکھ کھلے تو آپ بائیں طرف کے کندھے پر یہ دعا پڑھ کر پھونک لیا کریں، انشاءاللہ شیطان کی طرف سے اگر خواب ہوگا تو آپ کو کسی بھی طرح کا نقصان نہیں کروا پائے گا۔ یہ دعا ہے اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا۔ اس دعا کو اپنے آپ بائیں کندھے پر پھونک دیا کریں اگر آپ کو غلط خواب بھی آئے، اور یہ جو خواب تھے یہ اچھے خوابوں کی دلیل ہے اور اچھے خواب تھے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کو اچھے خوابوں کی طرف ڈالے اور ہمیں گناہوں سے بچائے۔ اللہ حافظ۔